गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 70 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। लेकिन उसके पहले हम उनके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को भी एक बार देख लेते हैं। स्वाधीनता दिवस। तो अगर आप चाहें तो स्वाधीनता अलग, दिवस अलग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक साथ लिखा है ताकि स्पीड इंक्रीज हो सके ईजली। स्वाधीनता श व और ध में न का आंकड़ा और ध और दिवस के लिए द व और श। नेक्स्ट है विशेष महत्व। विशेष की फिक्स आउटलाइन व का आंकड़ा, फिर श पूरा लिखते हैं, फिर श का आंकड़ा लगा देते हैं विशेष, एंड इसी में हमने डैश लगा करके महत्व की आउटलाइन जोड़ दी है। नेक्स्ट है भावी दिशा पर। तो भावी के लिए भ और व और दशा देश दिशा का आउटलाइन अगर आपको याद हो तो हमने बताया था दशा लाइन के ऊपर होता है द और श, और लाइन पर होता है दशा देश और दिशा होता है लाइन कट करके। नेक्स्ट है विश्व समुदाय। तो व में ई की मात्रा इसलिए लाइन कट करके लिखेंगे। ये रूल अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो जल्दी एक वीडियो इस पे बनेगा कि आप कैसे लाइन के ऊपर लिखें, लाइन के बीच में या लाइन कट करके, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम कैसे इस रूल को समझे, डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है। तो जल्दी वीडियो बनेगा, तब तक के लिए आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। लाइन के ऊपर लिखा जाता है आ की मात्रा, और ओ की मात्रा आती है तो लाइन पर लिखा जाता है, और अगर ऊ या ई की मात्रा आती है तो लाइन कट करके लिखा जाता है। इसे ही स्वरलोपन कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व समुदाय। वही बताया मैंने, ई की मात्रा श और व, और समुदाय के लिए श और न को कट करेंगे तो म बनेगा। अब आप कहेंगे कि न क्यों बनाया, म क्यों नहीं बनाया? तो म अगर हम बनाते हैं तो हमारी आउटलाइन बिगड़ जाती है, और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी आउटलाइन बनाते समय हमें कोई कठिनाई ना हो, ताकि हमारी स्पीड में कोई गिरावट ना आए। नेक्स्ट है देश दुनिया। तो अभी मैंने बताया दशा देश दिशा, तो देश की आउटलाइन हमने बनाई है, एंड इसी में हमने दुनिया लिख दिया है। द और य का आंकड़ा न को साइलेंट करके केवल य लिखा है। उल्लेखनीय यह है कि तो ऊ की मात्रा हो या ऊ लिखा हो, लाइन कट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन कट करके ल लिखा है और न, और यह है कि जो वीडियो अगर आपने देखा हो हमारी रूल वाली, तो उसमें मैंने बताया है कि यह है कि, बात यह है कि, इसे आप कैसे ईजिली आसानी से मिक्स करके कैसे लिखें। नेक्स्ट है संकल्पबद्ध। संकल्प के लिए श कमला का आंकड़ा प, और ब से कट करेंगे तो बद्ध और है का आंकड़ा इसमें जोड़ दिया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर, अब अभी मैंने बताया था आ की मात्रा हो या आ लिखा हो, लाइन के ऊपर लिखेंगे, आ जुड़ गया, और त और म। निर्भर के लिए न में र का आंकड़ा भ, और भारत की फिक्स आउटलाइन हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। खाका खींचा है। तो खाका के लिए ख, और उसी को बढ़ाएंगे तो क जुड़ जाएगा, खाका, और च और है का आंकड़ा लगा दिया तो खाका खींचा है। अगर किसी किसी को नहीं समझ में आता है, स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो ख और क लिखें एंड अलग से आप च और हैं से कट कर दें, तो भी आप इजीली पढ़ सकते हैं अगर आप 70 या 60 की स्पीड लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट है रेखांकित किया। तो रेखांकित के लिए रेखांकित की फिक्स आउटलाइन र ख फिर त का आंकड़ा और किया का शब्द चिन्ह होता है। अगर आप चाहें तो रेखांकित अलग, किया अलग लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि शब्दों को जोड़कर लिखें ताकि स्पीड आपकी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ मिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक साथ आते हैं, जैसे कि अभी आया डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान योजना। तो इसे आप एक साथ लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर डिक्टेशन बोलने वाले अगर उन्हें शब्दों का ज्ञान है तो वो आसानी से बोलते हैं हेल्थ मिशन यानी डिजिटल हेल्थ मिशन, वो एक साथ ही बोलते हैं। एंड अगर आप अलग अलग लिखने का प्रयास करेंगे तो आगे के शब्द आपके छूट जाएंगे, तो उससे बचने के लिए आप इसे एक साथ बनाएं, और उसके लिए आपको आउटलाइन भी एक साथ बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक साथ बनाया है। डिजिटल के लिए ड, लाइन कट किया ताकि एक ही मात्रा जुड़ जाए। ज के लिए श का सर्किल भी लिख सकते हैं। डिजिटल और हेल्थ के लिए ह और थ लिख दिया है। एंड मिशन के लिए म, फिर न को कट करके म, श और न को कट करके न बना दिया है। तो ये हो गया डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है आयुष्मान योजना। इसे भी हमने एक साथ बनाया है क्योंकि डिक्टेशन में इसे एक साथ पढ़ते हैं।
अ, फिर य, श और म को जैसे अभी मैंने बताया न लिख सकते हैं कट करने के लिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेन उठा करके कट करें तो ही आप उसे न पढ़ सकते हैं, इसलिए आप अंडरस्टैंडेबल होता है कि आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो स्व का आउटलाइन होता है, सॉरी फिक्स रूल होता है। अगर श का सर्किल बड़ा करते हैं तो उसे स्व पढ़ा जाता है। और थ लिख दिया है तो स्वास्थ्य। और छात्र क्षेत्र का फिक्स आउटलाइन होता है एंड इसे हमने म जोड़ दिया है में। तो ये हो गया स्वास्थ्य क्षेत्र में। स्पष्ट होता है, ये तो फिक्स आउटलाइन ये ज़्यादातर आता ही रहता है, अगर आप इसे याद कर लें तो ही बेटर होता है, ये हर डिक्टेशन में आता ही रहता है। तो स्पष्ट हुआ होना होता और है कि का आंकड़ा लगा दिया है। प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश के फिक्स आउटलाइन एनसे में हमने डाला जाता है जोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो प्रकाश अलग डाला जाता है अलग लिख सकते हैं। तो ये आउटलाइन समाप्त हुई। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हैप्पी जीएमएस यानी इस डिक्टेशन को वेबसाइट में टाइप करना चाहते हैं तो आप हमारे हैप्पी जीएमएस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप हैप्पी प्रो ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको इस डिक्टेशन के अलावा और भी बहुत सारे डिक्टेशंस मिलेंगे, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो है 70 शब्द प्रति मिनट। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले प्रधानमंत्री के संबोधन का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए कि उसमें उपलब्धियों और चुनौतियों की चर्चा के साथ देश की भावी दिशा पर भी प्रकाश डाला जाता है। पूर्णविराम। इस सब के अतिरिक्त कुछ बड़े लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रतिबद्धता भी व्यक्त की जाती है और विश्व समुदाय को भी संदेश दिया जाता है। पूर्णविराम। प्रधानमंत्री की ओर से कोरोना संकट की चर्चा करना तो आवश्यक ही था, लेकिन विशेष उल्लेखनीय यह है कि उन्होंने देश दुनिया का ध्यान चीन की ओर से पेश की गई चुनौती की ओर भी आकृष्ट किया। पूर्णविराम। इसका सीधा मतलब है कि उनके नेतृत्व में भारत चीन के कुटिल और विस्तारवादी रवैये की एक क्षण के लिए भी अनदेखी करने को तैयार नहीं। पूर्णविराम। यह संभव भी नहीं, क्योंकि आज का भारत भीतर बाहर की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहीं अधिक संकल्पबद्ध है। पूर्णविराम। यह संकल्पबद्धता प्रधानमंत्री के संबोधन में रेखांकित भी हुई। पूर्णविराम। पैरा। उन्होंने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का बार बार जिक्र किया, उससे यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने नए भारत के निर्माण का जो खाका खींचा है, उससे देश की जनता को भली तरह परिचित कराना चाहते हैं। पूर्णविराम। शायद इसी कारण उन्होंने अपनी सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों का विवरण भी पेश किया और अपने उसे वादे को भी रेखांकित किया, जिसके तहत पिछले साल लाल किले की प्राचीर से उन्होंने
कहा था कि यदि पिछले 5 साल देश की अपेक्षाओं के लिए थे तो आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे। पूर्णविराम। बीता 1 साल इसका गवाह है कि मोदी सरकार जो कहती है वह करती भी है। पूर्णविराम। पैरा। इस बार प्रधानमंत्री ने डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की बड़ी घोषणा की। पूर्णविराम। आयुष्मान योजना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला यह एक बड़ा अभियान है। पूर्णविराम। इस अभियान के तहत देश के हर नागरिक को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा। ऐसा ही एक लक्ष्य आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का दिखाया गया। पूर्णविराम। पैरा। चूंकि प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को पाने की अवधि भी तय कर दी है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह उसे पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं। पूर्णविराम। इस लक्ष्य के तय अवधि में पूरे होने को लेकर इसलिए सुनिश्चित हुआ जा सकता है क्योंकि मोदी सरकार अपनी कई योजनाओं के मामले में ऐसा करके दिखा चुकी है। पूर्णविराम। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन यह भी नए सिरे से बता गया कि वह देश की हर छोटी बड़ी समस्या से न केवल अवगत हैं बल्कि उसका समाधान करने को भी तैयार हैं। पूर्णविराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले प्रधानमंत्री के संबोधन का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए कि उसमें उपलब्धियों और चुनौतियों की चर्चा के साथ देश की भावी दिशा पर भी प्रकाश डाला जाता है। इस सब के अतिरिक्त कुछ बड़े लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रतिबद्धता भी व्यक्त की जाती है और विश्व समुदाय को भी संदेश दिया जाता है। प्रधानमंत्री की ओर से कोरोना संकट की चर्चा करना तो आवश्यक ही था, लेकिन विशेष उल्लेखनीय यह है कि उन्होंने देश दुनिया का ध्यान चीन की ओर से पेश की गई चुनौती की ओर भी आकृष्ट किया। इसका सीधा मतलब है कि उनके नेतृत्व में भारत चीन के कुटिल और विस्तारवादी रवैये की एक क्षण के लिए भी अनदेखी करने को तैयार नहीं। यह संभव भी नहीं क्योंकि आज का भारत भीतर बाहर की चुनौतियों का सामना करने के लिए
कहीं अधिक संकल्पबद्ध है। यह संकल्पबद्धता प्रधानमंत्री के संबोधन में रेखांकित भी हुई। पैरा उन्होंने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का बार बार जिक्र किया, उससे यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने नए भारत के निर्माण का जो खाका खींचा है, उससे देश की जनता को भली तरह परिचित कराना चाहते हैं। शायद इसी कारण उन्होंने अपनी सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों का विवरण भी पेश किया और अपने उसी वादे को भी रेखांकित किया जिसके तहत पिछले साल लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि यदि पिछले 5 साल देश की अपेक्षाओं के लिए थे, तो आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे। बीता 1 साल इसका गवाह है कि मोदी सरकार जो कहती है वह करती भी है। पैरा इस बार प्रधानमंत्री ने डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की बड़ी घोषणा की। आयुष्मान योजना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला यह एक बड़ा अभियान है। इस अभियान के तहत देश के हर नागरिक को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा। ऐसा ही एक लक्ष्य आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का दिखाया गया। पैरा चूंकि प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को पाने की अवधि भी तय कर दी है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह उसे पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं। इस लक्ष्य के तय अवधि में पूरे होने को लेकर इसलिए सुनिश्चित हुआ जा सकता है क्योंकि मोदी सरकार अपनी कई योजनाओं के मामले में ऐसा करके दिखा चुकी है। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन यह भी नए सिरे से बता गया कि वह देश की हर छोटी बड़ी समस्या से न केवल अवगत हैं बल्कि उसका समाधान करने को भी तैयार हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हो। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। एडिटोरियल डिक्टेशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ज़रूर से एडिटोरियल डिक्टेशन को लिखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले प्रधानमंत्री के संबोधन का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए कि उसमें उपलब्धियों और चुनौतियों की चर्चा के साथ देश की भावी दिशा पर भी प्रकाश डाला जाता है। इस सब के अतिरिक्त कुछ बड़े लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रतिबद्धता भी व्यक्त की जाती है और विश्व समुदाय को भी संदेश दिया जाता है। प्रधानमंत्री की ओर से कोरोना संकट की चर्चा करना तो आवश्यक ही था, लेकिन विशेष उल्लेखनीय यह है कि उन्होंने देश दुनिया का ध्यान चीन की ओर से पेश की गई
चुनौती की ओर भी आकृष्ट किया। इसका सीधा मतलब है कि उनके नेतृत्व में भारत चीन के कुटिल और विस्तारवादी रवैये की एक क्षण के लिए भी अनदेखी करने को तैयार नहीं। यह संभव भी नहीं, क्योंकि आज का भारत भीतर बाहर की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहीं अधिक संकल्पबद्ध है। यह संकल्पबद्धता प्रधानमंत्री के संबोधन में रेखांकित भी हुई। उन्होंने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का बार बार जिक्र किया, उससे यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने नए भारत के निर्माण का जो खाका खींचा है, उससे देश की जनता को भली तरह परिचित कराना चाहते हैं। शायद इसी कारण उन्होंने अपनी सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों का विवरण भी पेश किया और अपने उसी वादे को भी रेखांकित किया जिसके तहत पिछले साल लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि यदि पिछले 5 साल देश की अपेक्षाओं के लिए थे, तो आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे। बीता 1 साल इसका गवाह है कि मोदी सरकार जो कहती है वह करती भी है। इस बार प्रधानमंत्री ने डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की बड़ी घोषणा की। आयुष्मान योजना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला यह एक बड़ा अभियान है। इस अभियान के तहत देश के हर नागरिक को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा। ऐसा ही एक लक्ष्य आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का दिखाया गया। चूंकि प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को पाने की अवधि भी तय कर दी है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह उसे पूरा करने को लेकर आश्वस्त हैं। इस लक्ष्य के तय अवधि में पूरे होने को लेकर इसलिए सुनिश्चित हुआ जा सकता है क्योंकि मोदी सरकार अपनी कई योजनाओं के मामले में ऐसा करके दिखा चुकी है। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन यह भी नए सिरे से बता गया कि वह देश की हर छोटी बड़ी समस्या से न केवल अवगत हैं, बल्कि उसका समाधान करने को भी तैयार हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलते रहें। धन्यवाद।